नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र में चुनाव अपने अंतिम दौर पर पहुंच चुका है। राहुल गांधी भी प्रचार के मैदान में हैं। वो अपनी रैलियों और जनसभाओं में संविधान की लाल किताब के साथ नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देकर वो लोगों से वोट की अपील भी कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के नांदेड़ में उन्होंने कुछ महिलाओं के साथ मुलाकात की और उन्हें भी खटाखट गारंटी के तहत चुनावों के बाद 3,000 रुपए खाते में पहुंचाने की बात कर डाली। आज राहुल अमरावती पहुंचे, जहां चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उनके चॉपर की चेकिंग की तो वो भड़क गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहुल वीडियो में अधिकारियों से उलझते हुए भी साफ नजर आ रहे हैं। वहीं अपनी रैली में उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, पीएम मोदी की जो याददाश्त है वो कमजोर हो गई है। क्या संविधान और खटाखट के सहारे राहुल कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महाराष्ट्र में काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने उनकी तलाशी ले ली, बैग की चेकिंग कर ली, क्यों भड़क गए? क्योंकि उनको लग रहा था, हो सकता है कि बैग में कौन सा सामान छिपा कर ले जा रहे हैं ये चुनाव आयोग को पता न लग जाए। सामान मतलब सिर्फ नोटों की गड्डियां ही नहीं होती है। ये लोग को पता है कि नोटों की गड्डियां कैसे बांटी जानी है। वायनाड में जब राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय फूड ट्रक चलवा रहे थे। अलग अलग जगहों पर ये खाने का पैकेट नहीं था, पूरा राशन का पैकेट था जिसे ट्रकों से घर घर में पहुंचाया जा रहा था। लेकिन चुनाव आयोग की टीम ने पकड़ ली। अभी तक उसकी इंक्वायरी हो रही है कि आप करोड़ों रुपया का ये जो पैकेट बनवाए थे और घर घर पहुंचवा रहे थे, जिसमें दाल, चावल, तेल, मसाला, पूरा का पूरा एक किट था, जो किट में एक घर के 1 महीने के राशन के बराबर उन सारे आइटम्स को रखे गए थे। मतलब आपने रिश्वत दी। जैसे वोट नोट देकर खरीदा जा रहा है कि एक परिवार है, 5 लोगों का परिवार है, उसके घर में 5 वोटर है, तो 5,000 रुपये का दे दो, 5,000 रुपया दे दो, 1,000 रुपया एक वोट पर खरीद लो। उसी तरीके से आपने क्या किया था, आपने 5 लोगों के परिवार के लिए 1 महीना का राशन दिया, 5-7 हजार रुपये का वो किट था। तो इसका मतलब हर वोट की कीमत आपने 1 से 1,500 रुपया लगाई। और आज घूम घूम कर भी आप वोट की कीमत ही दे रहे हैं कि एक बार वोट दे दो, उसके बाद 3,000 साढ़े 3,000 रुपया आपके अकाउंट में चला जाएगा। मतलब उस परिवार के वोट की कीमत आप लगा रहे हो उस महिला को देकर पैसा, बिल्कुल, कि चुनाव के बाद अगर जिताते हैं तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन ये चुनाव के बीच अगर आप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हो तो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हो, हेलीपैड पर जाते हो, तो वहां पर चुनाव आयोग की टीम आपकी जांच करेगी। और आपकी जांच करेगी तो उसे पता है कि आप पैसे लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि आजकल राहुल गांधी लाल किताब लेकर चल रहे हैं और उसको संविधान बताते हैं, ऊपर से भारतीय संविधान लिखा हुआ है। लेकिन लाल किताब ये बड़ा फेमस नाम रहा है लाल किताब का। जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तो उस समय भी लाल किताब बिका करता था, वो जादू टोने वाली किताबें। लेकिन लाल किताब दूसरे तरफ वामपंथियों का भी एक अस्त्र हुआ करता है। ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में एक चिट्ठी लीक हुई थी। और वो चिट्ठी क्या थी? कोरेगांव हिंसा के मामले में जब वामपंथियों की चिट्ठी सर्कुलेट हुई और वो चिट्ठी जब पकड़ी गई तो उसके बाद पता चला कि इन लोगों ने तो पूरी कॉन्स्पिरेसी कर रखी है। कॉन्स्पिरेसी है कि पीएम मोदी को मारना है। और उसमें चिट्ठी में साफ तौर पर एक एक चीज डिटेल लिखा हुआ था कि हमको स्नाइपर कहां से मंगवाना है, स्नाइपर गन कहां से मंगवाना है। और जिस तरीके से राजीव गांधी को टारगेट किया गया था रैलियों के दौरान, उस तरह से पीएम मोदी को टारगेट किया जा सकता है। जब वो रैली चुनाव में जा रहे हो, रैली कर रहे हो, तो उस समय स्नाइपर का इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके लिए हमें चीन के रास्ते स्नाइपर मंगवाना पड़ेगा, चीन से राइफल मंगवाना पड़ेगा और कोई ऐसा शूटर ढूंढना पड़ेगा जो कि दूर से निशाना लगा सके। ये पूरी चिट्ठी पकड़ी गई थी जिसमें कई वामपंथी सिंपैथाइजर और जो बार बार पीएम मोदी कहते हैं अर्बन नक्सल, ये अर्बन नक्सल का ही काम था, जिसने पीएम मोदी के मारने की, हत्या करने की पूरी प्लॉटिंग कर रखी थी, जिसमें अभी भी इंक्वायरी चल रही है। और जब ये मामला सामने आया था तो यही शरद पवार ने बयान दिया था कि ये तो बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, राइट विंग वालों ने ही ऐसा किया था। जब एसआईटी ने शरद पवार को बुलाया कि आपने किस आधार पर यह स्टेटमेंट दिया था, क्या आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिले थे कि राइट विंग का काम है, कोई भगवा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये पीएम मोदी की हत्या के प्लॉट कर रहा था? तो शरद पवार बैकफुट पर आ गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने तो एक थ्योरी गढ़ी थी। इनकी थ्योरी भी होती है, कांग्रेसियों की भी थ्योरी है। इसी थ्योरी के आधार पर
ये कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया था, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े थे। और इस बीच ये भी आरोप लगाया है कि जो महायुति सरकार है वो चोरी की सरकार है, महाविकास आघाड़ी को गिराया गया। देखिए, ये चोरी चकारी की सरकार की बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे पहले ये हेलीकॉप्टर की बात कर ले। जिस तरीके से हेलीकॉप्टर की बात इन्होंने उठाई, पहले झारखंड में डिले हुआ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिला, उसमें हंगामा खड़ा किया गया, और उसके बाद जब हेलीकॉप्टर में चॉपर में सवार राहुल गांधी के बैग चेक किए गए तो उस पर भी हंगामा खड़ा कर रहे हैं। ये चिल्लाने बौखलाने की जरूरत क्या है? अगर चुनाव आयोग का एक काम है कि आपके हेलीकॉप्टर से या आपकी कार की, सिर्फ हेलीकॉप्टर की बात नहीं है, संजय राउत के कार की चेकिंग हुई, अमित शाह के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई, यहां तक कि सबके हेलीकॉप्टर की चेकिंग होती है, कार की चेकिंग होती है कि आप क्या क्या ले जा रहे हैं। अभी चुनाव आयोग की टीम ने 543 किलो ट्रक में चांदी पकड़ा है सिर्फ महाराष्ट्र में, और एक सप्ताह के अंदर 289 करोड़ रुपए कैश पकड़े गए हैं महाराष्ट्र के अंदर, जो चुनाव के लिए इधर उधर किए जा रहे थे। उसी के साथ अभी ईडी की छापेमारी हुई। देखिए, वोट जिहाद की बात चली, 125 करोड़ रुपए ये 170 बैंक ब्रांच से ट्रांजैक्शन किए गए थे, छोटे छोटे केवाईसी के करवा के, और नया अकाउंट खुलवा दिया गया सितंबर अक्टूबर में। यानी कि चुनाव की तैयारी के समय आपने सैकड़ों अकाउंट खुलवाए और सब में पैसे ट्रांजैक्शन करवाए, तो कैसे राहुल गांधी पर भरोसा किया जाए? राहुल गांधी अगर चौपर से जा रहे हैं, उनके चौपर में क्या हो सकता है, यहां तक कि चेकिंग तो इनको इस पर्पस से भी करवानी चाहिए कि आप बार बार कहते हो, और कांग्रेस सवाल उठाती है कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, राजीव गांधी की तरह राहुल गांधी की भी हत्या कराई जा सकती है, तो आपको इस बात के लिए चेकिंग कराई जानी चाहिए, क्योंकि आप हेलीपैड का इस्तेमाल कर रहे हैं अमरावती में, और वहां पर हेलीपैड पर कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी की चेकिंग नहीं होती। वो हेलीकॉप्टर के अंदर कुछ और हो, विस्फोटक हो, तो फिर आपके साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी भी तो सरकार को देंगे। तो चुनाव आयोग की टीम हो या सुरक्षा एजेंसियों की टीम हो, अगर चेकिंग करती है तो उसके लिए राहुल गांधी को चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ये तो मिलजुल कर केवल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन जहां तक सवाल आपने उठाया कि महायुति की सरकार चोर है, चोर क्या है? ये सरकार की चोरी की है। तो सरकार की चोरी क्या होती है? सरकार बदलने में सरकार की चोरी किस अर्थ में कहा जाएगा? लोकतंत्र में चुनाव पूर्व गठबंधन को एक पार्टी के तौर पर लिया जाता है। अगर आपने प्री पोल अलायंस किया है तो उसमें चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन या फिर राज्यपाल और राष्ट्रपति इस बात को मानते हैं कि चुनाव पूर्व जो अलायंस किया गया है, वो दोनों पार्टियां अगर जितने सांसद या विधायक की जरूरत है सरकार बनाने के लिए उसके आसपास है, तो उनको सहमति पत्र देने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ बोल देंगे, इसका मतलब है कि उनकी सरकार बनाने की संख्या है, उसको सहमति देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मानकर चला जाता है कि दोनों ने एक साथ चुनाव लड़े और दोनों का मैनिफेस्टो आया, लोगों ने उन दोनों पार्टियों को एक पार्टी मानकर चुनाव जिताया है। यानी अगर 2019 का चुनाव हुआ और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ी, यानी शिवसेना के जितने 56 विधायक आए चुनकर, तो क्या ये 56 विधायक इस बात के लिए शपथ पत्र पर लिख कर देंगे कि उनकी जीत में भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं है? उनके क्षेत्र में जो उनके विधायक जीत कर आए हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शिवसेना को वोट नहीं दिया, केवल शिवसेना के वोट से जीत गए, तो फिर अलायंस करने की क्या जरूरत थी? यानी कि आपके एक एक विधायक में भारतीय जनता पार्टी का वोटर शामिल है और भारतीय जनता पार्टी के जीत में शिवसेना के भी वोटर शामिल हैं। तो आप दोनों को मिलकर सरकार बनाने के लिए लोगों ने बहुमत दिया, जनमत इसी के नाम पर मिला था। और सरकार बनाने के लिए आपने क्या किया? आपने सिर्फ सीएम की कुर्सी बचाए रखने के लिए, उद्धव ठाकरे कि हम सीएम बनेंगे, आपने उस पार्टी से गठबंधन किया जिनको विपक्ष में बैठे रहने के लिए लोगों ने जनमत दिया था। और यही शरद पवार ने 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में कहा था कि लोगों ने हमें विपक्ष में बैठे रहने के लिए जनमत दिया है, तो हम विपक्ष में बैठेंगे। कांग्रेस भी यही बात कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी, ये दोनों तो अलायंस करके चुनाव लड़ रही थी, और दोनों मिलाकर भी आपको वोट कितने मिले? आपको आपकी पार्टी के विधायकों की संख्या कितनी हुई? लगभग 98। तो
तो ऐसे में सरकार बनाने के लिए 145 विधायक तो आपके पास थे नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को बहुमत मिली थी। और उस समय उद्धव ठाकरे अगर विपक्ष में बैठने वाले लोगों के साथ गठबंधन करके सरकार बना लेते हैं तो लोकतंत्र का मजाक तो यह है। सरकार को चोरी, यानी सरकार के चोरी का आरोप तो कांग्रेस और शरद पवार पर लगना चाहिए, और आप आज कह रहे हैं कि सरकार की चोरी की। आप अगर यही बात बिहार में कहते कि लालू प्रसाद यादव क्या कर रहे थे, भाई लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के साथ साठगांठ कर रहे थे। नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं किसके साथ और सरकार किसके साथ बना लेते हैं। फिर दोबारा नीतीश कुमार सरकार उनके साथ बनाए हुए थे, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं। तो उस समय आप चुप हो जाते हैं जब आपके पक्ष में सहमति जाती है। महाराष्ट्र में तो छोड़ दीजिए, यहां राजस्थान में राहुल गांधी क्या कर रहे थे, जब इनको मायावती के 6 विधायकों ने समर्थन दिया सरकार बनाने के लिए और 6 के 6 विधायकों को इन्होंने तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया, तो उस समय तो सरकार की चोरी नहीं हुई, विधायकों की चोरी नहीं हुई। यहां अभी तेलंगाना में देखिए, केसीआर बार बार आरोप लगा रहे हैं कि एक एक एमएलसी, एक एक विधायक को तोड़कर कांग्रेस वाले अपने साथ ला रहे हैं और उसको पैसे दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, तो उस समय चोरी की बात नहीं करते। लेकिन महाराष्ट्र में सरकार की चोरी हुई, सरकार की चोरी आप लोगों ने किया था और उस चोरी को फिर से पलट दिया गया, क्योंकि जिसने चोरी की थी, जिसने करवाई थी उद्धव ठाकरे ने, उसने ऐसे बिल्कुल भिन्न विचारधारा के साथ गठबंधन बनाया था जिसके कारण उनकी पार्टी में विस्फोटक स्थिति हुई। और राहुल गांधी जिस रास्ते पे चल रहे हैं उनकी पार्टी में भी यही स्थिति है। हर जगह पर आप हरियाणा में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, यहां तक कि कर्नाटक में जहां सरकार है वहां देख लीजिए, या हिमाचल में जहां सरकार है वहां देख लीजिए। नाराजगी इस कदर है कि अभी चोरी और होती रहेगी। अभी हिमाचल में भी सरकार खतरे में है और कर्नाटक में भी सरकार बचने वाली नहीं है, क्योंकि जिस दिन सिद्धारमैया फ्रेम कर लिए गए, जिस दिन सिद्धारमैया को 10 दिन के लिए भी जेल जाना पड़ा, उस दिन पार्टी टूटेगी, सरकार भी गिरेगी। ये राहुल गांधी बचा नहीं सकते हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की मौजूदगी क्या कमाल करती है, ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। वैसे महाराष्ट्र में भी हरियाणा हार की निराशा ने राहुल का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि हरियाणा में उन्होंने जो जलेबी बनाई थी वो उनके लिए कड़वी साबित हुई है। ऐसे में महाराष्ट्र में भी वो कुछ खास करते नहीं दिख पा रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।